प्रिय साथियों, आज मैं कोल माइंस रेगुलेशन 148 के रिकवरी और एक्सप्लोरेटरी वर्क के बारे में चर्चा आपसे करूंगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रेगुलेशन है। ये ओरल में भी इससे बहुत पूछा जाता है। ये 2-3 कंडीशन है जिसमें रिकवरी और एक्सप्लोरेटरी वर्क जारी होता है। इसकी चर्चा 3 सब रेगुलेशन में किया गया है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। छोटा रेगुलेशन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सब रेगुलेशन 1 में है आफ्टर एक्सप्लोजन या इधर कोल डस्ट और फायर डंप एक्सप्लोजन, ये 2 केस हुआ। उस स्थिति में अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन, अंडरग्राउंड में यदि कोल डस्ट एक्सप्लोजन, फायर डंप एक्सप्लोजन हो जाता है तो माइन की स्थिति गड़बड़ हो जा रही है। गड़बड़ जब होती है तो उस स्थिति में उसको फिर रिकवरी कैसे करेंगे, इस संबंधी ये रेगुलेशन है 148, रिकवरी एंड एक्सप्लोरेटरी वर्क। यदि कोई ऐसा हो गया है तो उसको कैसे फिर खोलेंगे, पुनः माइन को कैसे स्थापित करेंगे। इसका पहला सब रेगुलेशन है आफ्टर एक्सप्लोजन ऑफ कोल डस्ट और फायर डैम मीथेन, ओनली ऑथराइज्ड पर्सन बाय मैनेजर अथवा और प्रिंसिपल ऑफिशियल जो हमेशा प्रेजेंट एट सरफेस, जो हमेशा सरफेस में रहेगा, शैल बी अलाउड टू इंटर इन माइन। क्लियर? एक बार फिर चर्चा करता हूं। आफ्टर एक्सप्लोजन ऑफ कोल डस्ट एंड फायर डैम ओनली ऑथराइज्ड पर्सन्स बाय द मैनेजर और प्रिंसिपल ऑफिशियल्स, मैनेजर और प्रिंसिपल ऑफिशियल, दोज आर प्रेजेंट एट सरफेस कंटिन्यूअसली, शैल बी अलाउड टू इंटर इन द माइन। ये दोनों केसों में जब एक्सप्लोजन हो गया और उस केस में उस माइन में इंटर करने का जो प्रावधान है वो 2 ही आदमी हैं, या इधर मैनेजर होगा या प्रिंसिपल ऑफिशियल कोई ऑथराइज होगा। वो आदमी को जो ऑथराइज करेंगे वही जाएगा खदान में। और इसमें खदान में जाने लायक सिचुएशन है या नहीं है, इसका फाइनल डिसीजन चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस लेंगे। एडिक्वेट प्रिकॉशन और मेंटेन करके जाना है। तो ये पहला सब रेगुलेशन है। पहला सब रेगुलेशन में कभी ऐसी रेस्क्यू और रिकवरी वर्क है, उस स्थिति में सरफेस में एक प्रिंसिपल ऑफिशियल होंगे, एक प्रिंसिपल ऑफिशियल होंगे। वो मैनेजर, अक्सर हाँ मैनेजर रहते हैं, आइदर दूसरा एक्सपर्टीज जो होंगे वो प्रिंसिपल ऑफिशियल रहेंगे और उन्हीं की इजाज़त से माइन में कोई इंटर करेगा, अदरवाइज और कोई नहीं इंटर करेगा। ये फर्स्ट सब रेगुलेशन हुआ। दूसरा सब रेगुलेशन है रीओपन। किसी कारणवश माइन बंद हो गया तो जब उसको हम रीओपन करते हैं, खोलते हैं, आइदर पार्ट और पूरा माइन जो आइसोलेट हो गया है, बंद किया हुआ है, सील्ड ऑफ है और फ्लडेड विथ वाटर, पानी से भरा गया है, इंटेंडेड किया गया है, तो इस स्थिति में जब हमको खोलने का इंटेंशन है तो एम फॉर मैनेजमेंट शैल नॉट लेस देन 30 days बिफोर गिव द नोटिस टू रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस एंड चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। क्लियर? रीओपन, किसी माइन को रीओपनिंग करना है, चाहे वो पार्ट हो या फुल माइंस हो, आइदर वो आइसोलेट किया हो, चाहे सील्ड ऑफ किया हो, या फ्लडेड पानी से भरा हुआ माइंस हो, उसको यदि खोलना है तो मैनेजमेंट
इस तरह का जब भी प्रोग्राम है तो उस प्रोग्राम को 30 दिन पहले, खोलने के पहले 30 दिन पहले रीजनल इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर को मैनेजमेंट नोटिस करेंगे, सूचना देंगे। क्लियर? ये दूसरा रेगुलेशन है। अब देखिए ओरल में यही पूछा जाता है कि किसी माइन में आग लग गई, एक्सप्लोजन हो गया है, बंद हो गया या सील्ड ऑफ है, उसको खोलना है, आपको कानूनी प्रावधान क्या है, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन उसमें क्या है। तो आपको क्लियर जवाब देना होगा कि फर्स्ट तो उसमें हम एक प्रिंसिपल ऑफिशियल रखेंगे या मैनेजर रहेगा प्रिंसिपल ऑफिशियल, जो आदमी को ऑथराइज करेगा वही आदमी जाएंगे उस माइन को खोलने के लिए। दूसरा चीज है एडिक्वेट प्रिकॉशन लेकर के जाएंगे। दूसरा सब रेगुलेशन में है कि यदि वो माइन खोलेंगे तो मैनेजमेंट उसकी एक सूचना 30 दिन पहले एक नोटिस रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस और चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को देगी। अब तीसरा सब रेगुलेशन में क्या है, एक्सप्लोरेटरी वर्क इन अंडरग्राउंड। यदि कोई एक्सप्लोरेटरी वर्क हो रहा है, यदि सील्ड है और वहां पर इरेस्पिरेबल एटमॉस्फेयर है, इरेस्पिरेबल सांस नहीं लेने योग्य, सांस न लेने योग्य वातावरण हो, वैसे वातावरण में जहां मतलब नॉक्सियस गैसेज है, चाहे फूम्स है या स्मोक है या CO2 है, ब्लैक डैम्प है या मीथेन इस मात्रा में है कि उस एटमॉस्फेयर में हमको जाना मुश्किल है, तो उस स्थिति में एक्सप्लोरेटरी वर्क इन अंडरग्राउंड इरेस्पिरेबल एटमॉस्फेयर में जो पार्टी काम करेगा, जैसे ये है जो प्रिंसिपल ऑफिशियल अलाउ करेंगे ना, ये पार्टी हुआ, तो पार्टी जो काम करेगा वो अंडर रेस्क्यू कवर में काम करेगा, रेस्क्यू टीम वहाँ पर होगा और उसके अंदर में काम करेगा। क्लियर? ये फर्स्ट पॉइंट है। तीसरा सब रेगुलेशन का पहला जो वाइटल पॉइंट है वो है रेस्क्यू कवर में वो जो पार्टी है या जो टीम है जो काम करेगी वो रेस्क्यू कवर में काम करेगी। कहाँ पर? एक्सप्लोरेटरी वर्क इन अंडरग्राउंड इन इरेस्पिरेबल एटमॉस्फेयर, जहाँ सांस लेने योग्य हवा नहीं हो, वैसी स्थिति में रेस्क्यू कवर के अंदर काम करना हो। रेस्क्यू कवर, रेस्क्यू टीम होगा और बाकायदे वो उसके संरक्षण में काम करना, एक मौजूद रहेगा फ्रेश एयरवेज में भी और एक ये, और तब नीचे काम। दूसरा इसका पॉइंट है नॉट लेस देन 3 पर्सन्स अलाउड। 1-2 आदमी नहीं जाएगा वहां काम करने के लिए, 3 आदमी से अधिक ही जाएगा। क्लियर? 3 आदमी से अधिक, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 3 आदमी से कम हम नहीं अलाउ करेंगे। ये दूसरा। तीसरा, इस एटमॉस्फेयर में काम करने के लिए जब हम जाएंगे तो कैरी अप्रूव्ड apparatus बाय चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। जो टीम या जो पार्टी जाएगा वो apparatus, अप्रूव्ड apparatus, CO डिटेक्टर या फ्लेम सेफ्टी लैम्प ये ले जाएगा, तब जाकर काम करेगा। ऑलवेज ये वर्क है, एक्सप्लोरेटरी वर्क रिस्की वर्क है, इसमें काफ़ी सावधान रहना पड़ेगा, रेस्क्यू के कवर में काम करना पड़ेगा, ज़्यादा आदमी रहेगा ताकि 3 आदमी से ज़्यादा रहेगा ताकि किसी को हो तो बच सके, एक दूसरे को असिस्ट कर सके। तीसरा, हमारा apparatus यूज बहुत ज़रूरी है, CO डिटेक्टर, फ्लेम सेफ्टी लैम्प। तो ये छोटा रेगुलेशन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।